Hello everyone, welcome to this new session on current affairs update. My name is Ashish and today I am going to analyze the 20 lakh crore rupees economic package announced by the government of India recently. Some of the people believe that it is not actually 10% of the GDP, it is somewhere around 1% of the GDP. So we'll try to get into the details of all of this, but before that एक confusion जो काफ़ी लोगों को हो रहा है वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं. वो क्या है? इंडिया की टोटल जीडीपी इज अराउंड 2.8 ट्रिलियन. दैट इज द टोटल जीडीपी ऑफ इंडिया. अब ये पैकेज है 20 लाख करोड़ का. 20 लाख करोड़ मतलब 20 ट्रिलियन. और काफ़ी न्यूज़ में आया कि इट इज़ इक्वलेंट टू 10% ऑफ इंडिया जीडीपी. तो काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अरे इंडिया की जीडीपी तो 2.8 ट्रिलियन है, पैकेज 20 ट्रिलियन का है, तो ये 10% कैसे हुआ? दिस इज़ रॉन्ग. बट actually this is not wrong because there is one catch here. This GDP is measured in dollars. GDP is gross domestic product, which is the dollar value of all the goods and services produced in a country. So that is 2.8 trillion dollars. This package is 20 trillion rupees. 1 trillion equals to 1 lakh crore. So 20 lakh crore rupees. तो इंडिया में हम मिलियन बिलियन ट्रिलियन में बात नहीं करते हैं, हम लाख बोलते हैं. एंड इन यूएस दे कॉल इट 100,000. तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख. तो ये कन्फ्यूजन वंस एंड फॉर ऑल हम दूर कर देते हैं. तो 1 मिलियन इक्वल्स टू 10 लाख. 1 बिलियन इक्वल्स टू 1000 मिलियन. एंड 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1000 बिलियन. तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज्ड इन ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड लाख करोड़. सो दैट पैकेज इज 20 ट्रिलियन रुपीज़. इंडिया जीडीपी इज 2.8 ट्रिलियन डॉलर. अगर रुपी के टर्म में बात करें तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 203 लाख करोड़ रुपीज़. सो दैट इज़ द साइज ऑफ इंडियाज जीडीपी. नाउ लेट्स गेट इनटू द एनालिसिस. बिफोर वी डेल्व डीपर इनटू इट, ये काफ़ी टेक्निकल टर्म्स इसमें आएंगे. तो फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग द की टर्म्स यूज्ड इन दिस सेशन. वन इज़ इकोनॉमिक स्टिमुलस. तो इकोनॉमिक स्टिमुलस इज़ टू यूज़ मॉनिटरी और फिजिकल पॉलिसी टू रिवाइव द इकोनॉमी. अब मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो सेंट्रल बैंक बनाता है. सेंट्रल बैंक इन इंडियाज़ केस इज आरबीआई. द मॉनिटरी पॉलिसी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई. फिजिकल पॉलिसी इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो मॉनिटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी को यूज़ करके इकोनॉमी को रिवाइव करने की कोशिश करना, दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक स्टिमुलस. तो या तो फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है जो कि गवर्नमेंट दे, या मॉनिटरी स्टिमुलस हो सकता है जो कि आरबीआई दे. फिजिकल स्टिमुलस में गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द गवर्नमेंट कंजम्पशन और ट्रांसफ़र और लोअरिंग द टैक्सेस. अब इससे क्या होगा? फॉर एग्जांपल अगर आपने टैक्स लो कर दिए तो लोगों की इनकम बढ़ जाएगी. तो इनकम बढ़ जाएगी तो दे विल स्पेंड मोर. If they will spend more, then demand will increase. If the demand will increase, then economy will revive. So that is the entire cycle. Similarly, monetary stimulus में RBI क्या कर सकता है? RBI can lower the interest rate, or they can use quantitative easing, or they can use helicopter money, जो कि आजकल न्यूज़पेपर में काफ़ी टर्म यूज़ हो रही है, हेलीकॉप्टर मनी. तो इंटरेस्ट रेट लो करने से क्या होगा? बैंक जो है RBI से कम रेट पे पैसा उठा सकेंगे. तो बैंक के पास लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा होगा. तो पीपल विल टेक मोर लोन्स. उनके पास ज़्यादा पैसा आएगा तो दे विल स्पेंड मोर. तो डिमांड बढ़ेगी तो इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी. तो अगेन साइकिल वही है जो पहले थी, बट उसका तरीका अलग है. सो मॉनिटरी स्टिमुलस इज ए मोर स्ट्रक्चरल एंड लॉन्ग टर्म रिफॉर्म देन फिजिकल स्टिमुलस इन दिस केस. यहाँ पे आप डायरेक्ट लोगों को ही पैसा दे देते हो. अगर आपने टैक्स ही घटा दिया, डायरेक्ट ट्रांसफ़र ही कर दिया अकाउंट में. So that is the difference between fiscal and monetary stimulus. Fiscal stimulus impacts the fiscal deficit of the government of India. Monetary stimulus is the measure taken by the central bank, which is RBI. Quantitative easing में RBI will purchase government of India's bonds to increase the money supply. तो मनी सप्लाई बढ़ाने से क्या होगा? अगेन सेम साइकिल. हेलीकॉप्टर मनी, जो कि काफ़ी इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि अभी यूज़ करना चाहिए था. हेलीकॉप्टर मनी वॉज अ टर्म यूज्ड बाय मिल्टन फ्रीडमैन. तो उन्होंने कहा था कि सेंट्रल बैंक शुड मेक डायरेक्ट पेमेंट्स टू इंडिविजुअल. तो इट इज़ सिंबॉलिक टर्म में इस हम कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर से डायरेक्ट आप पैसा
ऐसे बिखेर दो नीचे, जैसे इमेज में दिखाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ सिंबॉलिक वे है, ऐसा नहीं होगा कि आरबीआई हेलीकॉप्टर में आएगा और पैसा बिखेरना शुरू कर देगा। सो दैट इज़ नॉट द सेंस ऑफ इट। सेंट्रल बैंक विल मेक डायरेक्ट पेमेंट्स टू इंडिविजुअल्स, obviously in consultation with the government. So these are the terms that we are going to use in this session. Now this is the breakdown of the stimulus package taken from the business line. तो इन्होंने यहाँ पे फिगर अनाउंस्ड और उसका फिस्कल इम्पैक्ट कितना पड़ेगा, यानी गवर्नमेंट की जेब से कितना जाएगा, यानी फिस्कल स्टिमुलस कितना है, वो उन्होंने निकाला है। तो 3 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड कर दिया। मेजर्स अनाउंस्ड इन मार्च, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस में बोला था कि जितने भी अभी तक हमने मेजर्स लिए, पुराने और नए, सब कुछ मिला के ये 20 लाख करोड़ है। तो उसमें से अभी कोरोना पैंडमिक को ध्यान में रख के जो दिया गया वो इसमें अलग से निकाला गया है राइट हैंड साइड पे। तो फॉर एग्जांपल टैक्स कंसेशंस में अनाउंसमेंट हुआ था 7800 करोड़ रुपीज़ का, तो उन्होंने एज इट इज़ उसको ले लिया क्योंकि डायरेक्ट फिस्कल इम्पैक्ट इसका पड़ेगा। गरीब कल्याण योजना में 1,70,000 करोड़ थे, लेकिन गवर्नमेंट की जेब से अभी सिर्फ 60 से 70,000 करोड़ ही जाएगा, तो उन्होंने 60 to 70,000 करोड़ रुपीज़ लिया। सिमिलरली 15,000 को एज इट इज़ ले लिया। तो ये हो गया पहला मार्च में जो अनाउंस हो चुका था। उसके बाद 40% ऑफ द टोटल स्टिमुलस आर इन द फॉर्म ऑफ आरबीआई मेजर्स। तो इसमें तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है, तो इस फिगर को इन्होंने ज़ीरो कर दिया। उसके बाद आया आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें सस्पेंस मूवी की तरह फाइनेंस मिनिस्टर डे बाय डे एक एक करके डिफरेंट ट्रांच लेके आई। ट्रांच इज द पोर्शन ऑफ समथिंग, तो ये बड़ा अच्छा वर्ड है, लोन्स के लिए यूज़ किया जाता है स्पेशली ये। तो 5 आए थे टोटल, 1 2 3 4 5। इसमें प्रॉब्लम ये है एज पर द इकोनॉमिस्ट कि मोस्ट ऑफ देम आर इन द फॉर्म ऑफ लोन्स। फॉर एग्जाम्पल एमएसएमईज जो हैं वो अपने टोटल लोन एडवांस का 20% क्रेडिट ले सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये आ सकती है कि अगर किसी एमएसएमई ने आज तक कोई लोन ही नहीं लिया हो तो क्या करे, या फिर अगर लोन लेना भी है तो कब से स्टार्ट होगा, दैट इज देयर इज़ नो क्लैरिटी ऑन इट येट। तो इसलिए ये फिगर जो है अनाउंस्ड फिगर से राइट हैंड साइड वाली फिगर काफ़ी कम है। एक जो इसमें अनाउंसमेंट हुआ था दैट इज़ 40,000 करोड़ एलोकेशन टू मनरेगा, ये बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट है जो कि रूरल वर्कफोर्स पे जाएगा। तो कुल मिला के राइट हैंड साइड पे अगर देखा जाए तो द फिगर कम्स आउट टू बी अराउंड 2 लाख करोड़, विच इज़ ओनली 1% ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया। तो जो 10% की बात करी जा रही थी, दिस न्यूज़पेपर इज सेइंग दैट इट इज़ एक्चुअली ओनली 1%, अगर सिर्फ हम फिस्कल इम्पैक्ट की बात करें। बाकी सब या तो क्रेडिट के टर्म में है, या फिर आरबीआई के मेजर्स हैं, या फिर ऑलरेडी वो बजट में अनाउंसमेंट हो चुका था, उसी का एक्सटेंशन है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने ये बोल दिया था कि सब कुछ मिला के ही 20 लाख करोड़ है, बट स्टिल इट वाज फेमसली प्रोपेगेटेड एज 10% of the total GDP of India. तो hence this was the analysis given. अब आगे क्या कहा गया कि एक्सपर्ट्स ने बोला है कि जीडीपी लॉस जो अभी तक हो चुका है इट इज़ अराउंड 15 to 18 लाख करोड़, और जितना लॉकडाउन एक्सटेंड होगा उतना ही ये ज़्यादा बढ़ेगा। हैंस देयर वाज ए नीड ऑफ फिस्कल स्टिमुलस, गवर्नमेंट को डायरेक्ट स्पेंडिंग करनी थी ऐसे में, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। बट जो मेजर्स लिए गए मोस्ट ऑफ देम एज आई सेड आर इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट गारंटी, विच इन फ्यूचर में ऑल्सो टर्न इन टू लाइबिलिटीज़, क्योंकि अगर आपने लोन ले लिया और इकोनॉमी रिवाइव नहीं हुई और आपका लोन एनपीए बन गया, देन देयर विल बी अनदर इशू जो कि अभी गवर्नमेंट देख ही नहीं रही है। और नियरली 40% अभी हमने देखा था कि आरबीआई के मेजर्स हैं, तो हेयर द ओनस इज ऑन बैंक्स एंड द एनबीएफसीज। नाउ एक क्वेश्चन आपके लिए है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैंक एंड एन एनबीएफसी? कई बार ये पूछा जा चुका है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोल दिया है और एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि दीज मेजर्स आर लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स। तो फाइनेंस मिनिस्टर की सोच ये है कि हमें लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमें शॉर्ट टर्म में कुछ ज़रूरत है, बिकॉज पैंडमिक अभी आया हुआ है, डिमांड क्रंच अभी है। सो दीज लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स आर नॉट रिलेटेड टू द करंट पैंडमिक। ये स्ट्रक्चरली देखा जाए तो काफ़ी अच्छे रिफॉर्म्स हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स जो अनाउंस किए गए थे, बट इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ द कोरोना पैंडमिक। तो 2 टाइप के इशू होते हैं इकोनॉमी में यूजुअली, सप्लाई साइड इशू एंड डिमांड साइड इशू। अभी जो इशू चल रहा है दैट इज़ ऑफ डिमांड साइड, क्योंकि लोगों ने डिमांड ही करना बंद कर दिया है। आइदर दे डू नॉट हैव मनी टू स्पेंड और दे आर इन द सेविंग मोड। अभी अगर आप देखें लास्ट 2 मंथ से बैंक्स के डिपॉजिट्स जो हैं वो बहुत रैपिडली शूट अप हुए हैं।
So that means people do not want to spend, they want to save more and more. So this is not a supply side issue. The reforms are targeting supply side issue, not the demand side issue. So ये एक्सपर्ट्स का मानना है. गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, यही नेसेसरी रिफॉर्म्स ज़रूरी थे. अब कौन सही है कौन गलत, ओनली टाइम कैन टेल. बट इन माई पर्सनल ओपिनियन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ग्रॉसली मिसजज्ड द करंट सिचुएशन. But maybe we don't know something that the government knows. We'll hope for the best. I hope you liked the analysis of this economic stimulus. If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe. And if you have any query regarding your preparation, you can write to me on this email ID. We'll again meet with some new topic. Till then, have a nice time.